अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर हीरो कौन है तो शायद आपके दिमाग में सुपरमैन, स्पाइडरमैन या फिर आयरन मैन का नाम आएगा। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा सुपर हीरो हो जो ना उड़ सकता हो, ना उसके पास कोई जादुई हथियार हो और ना ही वे किसी बड़े महल में रहता हो, फिर भी पूरी पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ जाए। आज की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग दादाजी की है जिन्हें देखकर कोई भी उन्हें सुपर हीरो नहीं मानेगा, लेकिन जब पृथ्वी पर एलियंस का खतरा मंडराने लगता है तब यही साधारण से दिखने वाले दादाजी दुनिया की आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस मजेदार, भावुक और रोमांच से भरी भरपूर फिल्म की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम लड्डू नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के बीच बैठकर एक अनोखे सुपर हीरो की कहानी सुनाना शुरू करता है। यही से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमारी मुलाकात होती है दीपू नाम के एक होशियार बच्चे से। आज उसका स्कूल में पहला दिन होता है। स्कूल पहुंचते ही वे अपने ज्ञान से सभी को हैरान कर देता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी नॉलेज होती है। टीचर जो भी सवाल पूछते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल कठिन क्यों ना हो, दीपू तुरंत जवाब दे देता है। पूरी क्लास उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है, लेकिन इतना होशियार होने के बावजूद भी दीपू अकेला होता है। उसका कोई दोस्त नहीं है, वह हमेशा चुपचाप रहता है। तभी क्लास का सबसे जिज्ञासु लड़का लड्डू उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है और एक दिन दीपू उसे एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर लड्डू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दीपू बताता है कि उसके दादाजी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक सुपर हीरो है। वे रातों में एलियन से लड़ते हैं और पूरी पृथ्वी को खतरों से बचाते हैं, लेकिन इस राज को सिर्फ बच्चों तक ही सीमित रखना होगा क्योंकि अगर 18 साल से बड़े लोगों को इसकी खबर लग गई तो उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। लेकिन लड्डू ये सीक्रेट अपने तक नहीं रख पाता है और अगले ही दिन पूरे स्कूल में खबर फैला देता है कि दीपू के दादाजी असली सुपर हीरो है। अब स्कूल के सारे बच्चे दीपू में दिलचस्पी लेने लगते हैं। जो बच्चा पहले अकेले बैठता था अब वे सबके बीच खास बन जाता है। असलियत हालांकि बिल्कुल अलग थी। दीपू ने ये कहानी सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि वे दोस्त बनाना चाहता था। उसके दादाजी तो इतने नॉर्मल इंसान हैं कि उन्हें छिपकली से भी डर लगता है। भारी सामान उठाना तो दूर, कई बार पानी की बाल्टी उठाने में भी उन्हें परेशानी होती है। लेकिन बच्चों की नज़र में अब वे किसी सुपरमैन से कम नहीं थे। एक दिन सारे बच्चे दीपू के घर पहुंच जाते हैं ताकि सुपर हीरो दादाजी को अपनी आंखों से देख सके। उसी समय वे देखते हैं कि दादाजी के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। बच्चे तुरंत पूछ बैठते हैं कि ये चोट कैसे लगी। तब दीपू झट से कहानी बना देता है कि कल रात एलियन से लड़ते समय एक एलियन ने दादाजी पर पूरी ट्रेन फेंक दी थी जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। बच्चे ये भी सच मान लेते हैं, लेकिन जब अगले दिन अखबारों और न्यूज़ चैनलों में ऐसी कोई खबर नहीं मिलती है तो फिर वे सवाल पूछते हैं। इस बार भी दीपू बड़ी चालाकी से कहता है कि उसके दादाजी कभी पृथ्वी पर लड़ाई नहीं करते। वे हमेशा दूर देशों या दूसरे ग्रहों पर जाकर एलियन से मुकाबला करते हैं ताकि इंसानों को नुकसान ना पहुंच सके। अब बच्चों की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब दादाजी को ये पता चलता है कि उनका पोता उन्हें सुपर हीरो बनाकर पेश कर रहा है तो वे पहले हैरान होते हैं, लेकिन फिर मज़े मज़े में खेल में शामिल हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दादाजी खुद दावा करते हैं कि वे सचमुच में सुपर हीरो है। वे बच्चों को बताते हैं कि बचपन में उनकी दोस्ती मूसी नाम की एक रहस्यमयी लड़की से हुई थी। मूसी किसी दूसरे ग्रह से आई थी, दोनों की गहरी दोस्ती थी। लेकिन एक दिन मूसी अपने मम्मी पापा के साथ वापस चली गई। जाते जाते उसने दादाजी को कुछ खास शक्तियां दे दी। अब बच्चे ये कहानी सुनकर रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन जब वे दादाजी से उड़कर दिखाने को कहते हैं तो वे कोई करतब नहीं दिखा पाते। कभी ऊंचाई से डर जाते हैं, कभी झूलों पर चक्कर आ जाते हैं तो कभी इंजेक्शन देकर चीखने लगते हैं। धीरे धीरे बच्चों के मन में शक पैदा होने लगता है कि कहीं दादाजी उन्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दो अजीबोगरीब लोग, निक और रिज्जो, पृथ्वी पर पहुंचते हैं। देखने में वे नॉर्मल इंसान लगते हैं, लेकिन असल में वे एलियन हैं और मूसी के भाई हैं। वे बताते हैं कि पृथ्वी पर बहुत जल्द एक भयानक हमला होने वाला है। पूरा ग्रह खतरे में है और उसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही सुपर हीरो चुना गया है, दीपू के दादाजी। पहले तो किसी को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वे मूसी से जुड़ी ऐसी बातें बताते हैं जो सिर्फ दादाजी जानते थे, तब दादाजी को विश्वास हो जाता है कि ये सब सच है। अब पहली बार दादाजी के सामने असली चुनौती खड़ी हो जाती है। अगर पृथ्वी को बचाना है तो उन्हें अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस हासिल करनी होगी।
निक और रिजो उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। वे उन्हें उड़ना सिखाने की कोशिश करते हैं, लड़ना सिखाते हैं और बार बार कहते हैं कि असली शक्तियाँ संकट की घड़ी में ही जागती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि दादाजी को खुद नहीं पता कि उनके अंदर कौन सी शक्ति छिपी हुई है। वे पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ना तो उड़ पाते हैं और ना ही कोई जादुई ताकत दिखा पाते हैं। और यही से फिल्म का सबसे मज़ेदार, इमोशनल और रोमांचक हिस्सा शुरू हो जाता है, जहाँ एक नॉर्मल बूढ़ा इंसान पूरी पृथ्वी की आखिरी उम्मीद बन जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम पहले से भी बड़ी हो चुकी थी। दादाजी को यह तो यकीन हो गया था कि पृथ्वी सचमुच में खतरे में है, लेकिन उनके अंदर कौन सी शक्ति छिपी है ये अब तक किसी को नहीं पता था। निक और रोजी उन्हें लगातार ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। कभी उन्हें ऊंचे पहाड़ों से उड़ने की कोशिश करवाई जाती है तो कभी उनकी ताकत जगाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन हर बार दादाजी मुंह के बल गिर जाते हैं। उधर पूरे शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि एक सुपर हीरो पृथ्वी को बचाने वाला है। सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जब खतरा आएगा तब दादाजी आसमान में उड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि दादाजी खुद भी नहीं जानते थे कि उनके अंदर कोई शक्ति है भी या नहीं। लगातार कोशिशों के दौरान दादाजी की कमर और पीठ में भी चोट लग जाती है। अब वे थककर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद वे इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। लेकिन तभी लड्डू उन्हें हिम्मत देता है। वे कहता है कि अगर कल एलियन हमला कर दे और आप इसी कुर्सी पर बैठे रहे तो फिर हम सबका क्या होगा? क्या एक सुपर हीरो इतनी आसानी से हार मान सकता है? लड्डू की बातें दादाजी के दिल को छू जाती है। उनकी आंखों में फिर से आत्मविश्वास लौट आता है। वे खड़े होकर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपनी पृथ्वी को बचा कर रहेंगे। और फिर वे दिन भी आ ही जाता है जिसका सभी को डर था। अगली सुबह पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देने लगती है। कुछ ही देर बाद एक विशाल एलियन शिप पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है और धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगती है। हर तरफ डर का माहौल था। एलियन शिप का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से कई खतरनाक एलियन बाहर निकल आते हैं। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें देखकर ही लोगों की हिम्मत टूटने लगती है। दूसरी तरफ दादाजी के पास अब भी कोई दिखाई देने वाली सुपर पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते। अपने हाथ में एक छोटा सा पौधा लेकर वे एलियंस के सामने पहुंच जाते हैं। एलियनों का सरदार दादाजी का मजाक उड़ाता है। वे कहता है कि इंसान खुद को पृथ्वी का मालिक समझ बैठे हैं, जबकि असल में यह ग्रह कभी उनका था। लाखों साल पहले यह हरियाली थी, साफ हवा थी, नदियाँ स्वच्छ थी और प्रकृति खूबसूरत थी। लेकिन इंसानों ने लालच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। एलियन आगे कहता है कि अब पृथ्वी को इंसानों से मुक्त करने का समय आ गया है। वे यहाँ से इंसानों को हटाकर फिर से इस ग्रह को सुंदर बनाएंगे। इतना कहकर वो एलियन दादाजी के उस छोटे पौधे को तोड़ देता है और फिर दादाजी को जोरदार मुक्का मारता है। दादाजी दूर जाकर गिर पड़ते हैं। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। टूटे हुए पौधे को देखकर दादाजी के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ जाग उठते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की उम्मीद का प्रतीक है। तभी उनके सामने वो मूसी प्रकट हो जाती है जिसकी कहानी उन्होंने बच्चों को सुनाई थी। मूसी दादाजी को टच करती है जिसके बाद दादाजी के अंदर पावर शक्ति आ जाती है। वो एक सुपर हीरो बन जाते हैं और पहली बार सभी लोग असली सुपर हीरो को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और अब शुरू होती है ज़बरदस्त लड़ाई। दादाजी अकेले थे जबकि सामने सैकड़ों एलियन मौजूद थे, लेकिन हर वार के साथ उनकी ताकत बढ़ती चली जाती है। जितना ज़्यादा वे पृथ्वी और प्रकृति को बचाने के बारे में सोचते हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी शक्तियाँ जागती जाती है। लड़ाई के दौरान कुछ और लोगों के भीतर भी हिम्मत जागती है। एक छोटी बच्ची भी साहस दिखाते हुए उनकी मदद करने लगती है। अब ये सिर्फ दादाजी की लड़ाई नहीं रह जाती है बल्कि पूरी मानवता की लड़ाई हो जाती है। काफ़ी देर तक चले इस स्ट्रगल के बाद, इस लड़ाई के बाद आखिरकार दादाजी एलियन सेना को हराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एलियन पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं और अपनी शिप में वापस लौट जाते हैं। पृथ्वी बच जाती है, लेकिन जीत के बाद दादाजी लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। वे बताते हैं कि असली खतरा एलियन नहीं बल्कि इंसानों की लापरवाही है। अगर हम पेड़ काटते रहेंगे, गंदगी फैलाते रहेंगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो एक दिन कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा। दादाजी कहते हैं कि सुपर हीरो बनने के लिए उड़ना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इंसान अपने आसपास सफाई रखता है, पेड़ लगाता है, प्रकृति की रक्षा करता है और दूसरों की मदद करता है तो वे भी किसी सुपर हीरो से कम नहीं है।
कुछ समय बाद दीपू के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और पूरा परिवार शहर छोड़कर जाने लगता है। लड्डू और उसके दोस्त उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त उनसे दूर जो जा रहा था। कुछ समय बाद हम लड्डू को अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके फ़ोन पर दीपू का कॉल आता है। दीपू घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि एलियन फिर से लौटने वाले हैं और इस बार शायद सिर्फ दादाजी नहीं बल्कि हम सबको सुपर हीरो बनना पड़ेगा। और ये मूवी यहीं पर ये सस्पेंस छोड़ देती है और इसके अगले पार्ट की एक झलक भी दिखाई जाती है। दोस्तों, सुपर हीरो बनने के लिए उड़ना, ताकतवर होना या कोई जादुई शक्ति होना ज़रूरी नहीं है। असली सुपर हीरो वह होता है जो दूसरों की मदद करे, मुश्किल समय में हार ना माने और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करे। हमारी पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम पेड़ पौधों की रक्षा करें, साफ सफाई रखें और प्रकृति का सम्मान करें तो हम सभी अपने अपने तरीके से सुपर हीरो बन सकते हैं। क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए हमेशा किसी एक हीरो की नहीं बल्कि हर इंसान की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।